नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप भी 2026 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं? और क्या गणित के बहुपरीय क्वेश्चन से आप डर रहे हैं? तो रुकिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो सीधे एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अक्सर बच्चों को इन 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सवालों का छोटी छोटी गलतियां जो कर जाते हैं बच्चे, जितनी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, इन सभी 20 सवालों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बिल्कुल सीखेंगे। साथ ही आपको ऐसी प्रो टिक बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में बिना पेन उठाए सही सवाल या सही जवाब आप टिक कर पाएंगे। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने का अपना सपना है, जो आपका सपना 70 में 70 लाने का है प्यारे बच्चों, तो उठें और पेन भी आप अपनी पेन और कॉपी को उठा लीजिएगा। तो अगर आप अच्छा सा करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की लाइव, आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, एक बात आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर से भेजें, ताकि आप शेयर और सब्सक्राइब करा सकें। जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा, इसको हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है उसको हम करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खंड का, क्योंकि गणित में अधिकतर बच्चे डर से क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। उनको एक डर होता है कि ये क्वेश्चन हम रॉन्ग जाएगा सही जाएगा। उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा, सारी ट्रिकें आपको बताऊंगा। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है, नीचे दिए गए कॉलम ए, जो नीचे कॉलम ए दिया हुआ है उसको आपको कॉलम ए को बी से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि 15 और 18 का लासा आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, 15 और 18 का आप लासा निकाल लेंगे, है ना। तो इसको अगर आप लासा निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 5 आ जाएगा, है ना। 3 गुणा में 5 आ जाएगा। और इसका ये 15 का लासा हो 5 या 15, और 18 का अगर आप लासा निकालेंगे प्यारे बच्चों, जो 18 नंबर का लासा निकालेंगे उसमें 2 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एलसीएम हमें निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम निकालना, लासा। ठीक है, जब हम लासा इसका निकालेंगे तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, 2। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अगर इसका आप लासा निकालेंगे, 2 2 3 6 और 6 3 18, 18 पंजे 90, तो इसका लासा कितना आएगा, 90। तो पहले का जो इसमें टिक लगाने के है वो आपको 90 आ जाएगा। इसी प्रकार आप बोला गया 15 और 18 का HCF निकालेंगे, तो बेटा इसका HCF आपको हो जाएगा। देखिए, 18 और आपने HCF निकालना है। ठीक है, तो इसमें से जो आपको HCF होगा, तो आपका जो HCF हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप 18 का क्या बोलते हैं HCF निकालेंगे, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए कॉमन फैक्टर जो है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इसका कॉमन फैक्टर HCF कितना हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, HCF हो जाएगा 3। इसी प्रकार 18 और 24 का हमें मासा ज्ञात करना है, तो इसका भी हमें कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, क्योंकि 18 की पहाड़ी में अगर इसकी टेबल देखी जाए, 18 24 की टेबल में कितने आते हैं, 6 आते हैं, यानी कि 6 चौक 24 और 6 3 18। ठीक है, तो 6 3 18, 6 चौक 24, इसको हम कर सकते हैं, इसका HCF 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 18 और 24 का लासा, 18 और 24 का लासा भी हमें निकालना है। तो इसका जो लासा हो जाएगा, यानी कि 6 को अगर हम करेंगे, 6 6 36 और 36 दूनी 72, इसका लासा कितना हो जाएगा, 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम मिला लेते हैं, पहले का तीसरा है, फिर दूसरे का दूसरा है,
दूसरे का पहला है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहले का जो राइट आंसर है वो आपको बता रहा हूँ मैं, पहले का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज किए दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, इरेज नहीं करेंगे, आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला गया निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में जो अपरिमेय संख्या होगी वह कौन सी होगी। ए ऑप्शन है √25 और बी ऑप्शन है √81, सी ऑप्शन है 5/3 और डी ऑप्शन है 5 + √3/2। चलिए तो इसमें जो हमें √25 दिया मेरे प्यारे बच्चों, जो √25 दिया है, अगर देखा जाए तो √25 किसका होता है, 5 का होता है। तो 5 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो ये तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया अपरिमेय संख्या। इसके बाद देख रहा हूँ √81, ये तो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर, तो 9 भी एक परिमेय संख्या है, 9 भी एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, 9 भी एक परिमेय संख्या है, तो 9 भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चा हमें पता है कि पी और क्यू के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते, जो पी और क्यू के रूप में, क्योंकि 5 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 5 भी, तो ये सी भी आंसर नहीं होगा, है ना। अब जब हमें दिया है 5 + √2, है ना, 5 + √2, अगर बात इसकी करें तो 5 + √2 की बात करें तो हमें इसमें दिया जाता है, चलिए हमें इसमें बताया गया कि 5 √2 में जो 2 है वो अपरिमेय संख्या, 5 + √2। अगर इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें जो आप देखेंगे तो √2 जो है बेटा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो 5 √2 प्लस करेंगे तो अपरिमेय संख्या, इसीलिए पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि दो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसलिए आप कह सकते हो कि पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं इरेज किए ले रहा हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ से इरेज किए दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें समीकरण 5x - 3x = 2 में x का मान 1 है। जब x का मान 1 है तो y का मान होगा, आपको y का मान बताना है कि a = 0, ठीक है, a = 0 यहाँ पर दिया, और b = 1 और c = -1/5 और d = 2। चलिए इसको भी हल कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका भी हल होगा। हम थोड़ा सा पेन चेंज किए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए इसका आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें 5 हमको दिया है, 5x - 3y चलिए -3y बराबर में हमें दिया है 2, और बोला है कि x का जो मान है, x का मान है बेटा वो 1 है। x का मान कितना है, 1 है, ठीक है, x का जो मान है वो कितना है, 1 है। चलिए ऊपर नहीं लिख पाएगा, हाँ x का मान 1 है, ठीक है। अब 5 की जगह x का मान 1 लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 × 1 - 3y बराबर में 2। 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, -3y बराबर 2। अब चर एक तरफ हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अचर एक तरफ कर लेंगे। जब हम चर है अचर एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे 3y बराबर 2 माइनस के 5, तो -3y बराबर यहाँ पे बचेगा -3, ठीक है, -3 बचेगा। जब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा, तो -3/-3 और माइनस से माइनस काट दूंगा। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, और इसको हम हल कर लेंगे। माइनस करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा
तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है दो रैखिक समीकरणों a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं होता है यदि। अब देखिए इसमें बोला गया कोई हल नहीं होता है यदि। आपको बता दें जब बेटा जब कोई भी हल नहीं होगा तो आपको क्या दिया होगा, जब कोई भी हल नहीं होगा या तो क्या बोलते हैं a1/a2 बराबर होते b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा प्यारे बच्चों। जो रेखाएं समांतर होती हैं उनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जो रेखाएं समांतर होती हैं उनका हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है तो 1 - 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। 0 के मूलों का योगफल होगा, आपको योगफल बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ, देखिएगा योगफल क्या होगा। अब आपको बता दें, पहले तो इसको हम सही से कर ले रहे हैं, उल्टा है यहाँ पे सीधा कर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला जाएगा 4x² माइनस में, ठीक है 4x² माइनस में 4x, ठीक है प्यारे बच्चों 1 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। तो हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर a बराबर हमें दिया है 4 और b बराबर हमें कितना दिया है, b बराबर -4 और c बराबर हमें दिया है +1। ठीक है, तो योगफल मूलों का योगफल होता है। आपको बता दें तो मूलों का योगफल, ठीक है मूलों का योगफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। ठीक है -b/a। अगर इसको हम रख देंगे तो b कितना -b, तो -4/a का मान है 4। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, है ना, बराबर 1। तो राइट आंसर कितना होगा हमारा 1। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला गया कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। नंबर 1, दिए गए समीकरण के विभक्तिकर 0 से कम है। समीकरण के कोई मूल विस्थापित नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के विभक्तिकर 0 है और समीकरण के मूल वास्तविक हैं। आंसर दीजिएगा। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो 6 नंबर आंसर है इसमें जो विभक्तिकर यानी कि d बराबर होता है, आपको बता दें कि इसका जो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये ठीक है, ये तो इसका सूत्र हो गया। अगर इसका सूत्र यहाँ पे लगाया जाएगा, अगर इस सूत्र इसका यहाँ पे लगाया जाएगा तो b बराबर हम बेटा रखेंगे यहाँ पे, तो b बराबर -4 हो जाएगा, b बराबर -4। ठीक है, और a बराबर हमें होगा 2, है ना, a बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 2 हो जाएगा और c बराबर हमारा हो जाएगा 3, c बराबर 3। अब जब इसको हम हल करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू में a का मान 2 और c का मान 3। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसका 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 16 में से 24 जाएंगे तो बेटा -8 बचेगा। तो एक तो आंसर ये है, -8 आ जाएगा। फिर इसमें बोला कि इसका राइट आंसर क्या है, तो ये d बराबर 0 नहीं है, यानी कि d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से। ठीक है, d बड़ा है 0 से, इसलिए
विभक्ति कर जो शून्य से कम है और मूल वास्तविक नहीं है। और क्या होते हैं? मूल वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट है। इसमें मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये सेकंड वाला दिया हुआ है और फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो राइट आंसर है बेटा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला, इसका जो राइट आंसर होने वाला वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको भी हम हल करेंगे बहुत आसानी से और सरल विधि में। बोला गया श्रेणी क्रम 10 7 4 का 20वां पद होगा। 10 4 7 का 20वां पद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको हल करें तो इसका जो हल होगा तो ए बराबर हम इसमें लिखेंगे कि ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 हो जाएगा। तो हम इसको रख लेंगे ए बराबर 10। ठीक है, और डी बराबर हमें क्या होगा? पहला पद और दूसरा पद का माइनस हो जाएगा। तो हम इसमें डी बराबर रखेंगे 7, यानी कि डी जब हमें निकालना तो A1 माइनस A2 है ना। ठीक है, A1 माइनस A2 कर देंगे तो डी अगर हम निकालेंगे तो 7 माइनस 10, ठीक है, नहीं A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 होगा। तो 7 माइनस 10, तो डी का मान हमें निकल आएगा यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 3 हमने डी निकाल लिया और बोला एनवां पद, यानी कि एनवां पद कितना है? 20वां पद है। तो इसमें हम रख देंगे इसको। अब इसका सूत्र हम रखेंगे कि ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, और डी अब इसको हम रख लेंगे ए बराबर हमारा 10 है प्लस बी एन बराबर हमें 20 दिया हुआ है माइनस 1 है ना, माइनस 1 कर लेंगे। चलिए माइनस में 1 रख लेंगे। ठीक है, माइनस में 1 रख लेंगे और डी मिल जाएगी मल्टीप्लाई में। तो डी का मान आ गया माइनस का 3, डी का मान माइनस का 3 आ गया। तो इसको हम आगे भी हल कर लेंगे। तो इसका जो आगे का हल होगा वो हमें क्या, एक माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, 20 में से जब एक माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा कि 10 प्लस 19 गुणा में -3। ठीक है, गुणा में -3। अब गुणा में -3, अब इसको हम जब टोटल करेंगे 13 तियाँ, अब इसकी गुणा करेंगे 13 प्लस गुणा 3 करेंगे 13 तियाँ 57। अब देखिए ये माइनस तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस से आ जाएगा और माइनस का क्या आएगा? 57। ठीक है, अब 57 को अगर 10 से माइनस करेंगे तो माइनस के 47 आंसर आ जाएगा, माइनस का 47। ठीक है, ये जो राइट आंसर हमारा वो यहाँ पे माइनस का 47, ए ऑप्शन इज राइट है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट है मेरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो उसको भी देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो भी है उसको भी हल कर लें क्योंकि हाँ ठीक है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी निकालनी है हमें, इनके बीच की दूरी निकालनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है, चलिए वो भी हम यहीं पे किए रहे हैं, है ना, कि दूरी जब हम निकालते हैं तो दूरी का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है? x2 माइनस x1, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम y1 और x1, ठीक है, x1 हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे x1 होगा 12। ठीक है, x1 12 हो जाएगा और x2 हमारा हो जाएगा 5। तो y1 0 और y2 0, ये हमारा 0 ही रहेगा। तो इसको हम हल कर लेंगे बेटा। देखिए x1 यहाँ पे रखेंगे -12, x2 माइनस का 12 और x1 हम रखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, माइनस में 5, इसका करेंगे अंडर रूट। अब इसी प्रकार
प्लस करेंगे और y का मान रखेंगे, दोनों जीरो हैं तो y के मान में जीरो रख देना, माइनस जीरो का अंडर रूट, और जीरो का अंडर रूट हमेशा जीरो होता है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का 17। ठीक है, माइनस का 17 का स्क्वायर अंडर रूट। अब अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो राइट आंसर हमारा आएगा मात्रक का, यानी कि ये 17 राइट आंसर हमारा क्या आएगा, 17 आ जाएगा। दूरी अगर निकालेंगे, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको अगर बता दूं कि इसमें अक्सर ये सवाल आते रहते हैं, तो मैंने आपको वैसे पहले बताया था कि आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। तो दूरी के लिए अगर आपको दूरी निकालना हो, ठीक है, तो अगर किन्हीं दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु है, किन्हीं दो बिंदुओं में बाई निर्देशांक, जो बाई निर्देशांक है ना, वह क्या होगा, जीरो। ठीक है, बाई निर्देशांक जीरो हो, और दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस एक चीज याद रखें प्यारे बच्चों कि आपको फार्मूला ऐसी स्थिति में जब y का मान आपको जीरो दिया हो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक नोट कर लेना। जब ऐसी स्थिति में निर्देशांक y का मान जीरो हो, तो y का मान जब जीरो होता है तो हम क्या करेंगे कि कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे करेंगे, बस उनके x के मानों का अंतर देख लो, यानी कि जब हमें y का मान जीरो दिया है तो x के मानों का हम क्या करेंगे, x के मानों जो भी उनमें मान हैं, मानों का हमें क्या करना, अंतर देखना बेटा, अंतर, यानी कि x का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना 12 है, अब इनका अंतर देख लेना। ठीक है, इनका अंतर देख लेना, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो दोनों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो इसको ऐड कर लेंगे, हमारा 17 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको देखना नहीं है, सीधे आंसर करना है, बिना किसी भी देरी किए हुए, इसको आपको देखना नहीं। तो आपको केवल प्यारे बच्चों केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि जो ट्रिक है वो केवल ये है कि जब y के मान आपको जीरो दिए हों, ठीक है, जब y के मान आपको y का मान अगर आपको जीरो दिया हो, ठीक है, y का मान जब जीरो दिया हो तो x के मानों का अंतर हमको देख लेना है और आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारी एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है, इसको आप अप्लाई करके देखना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल है, शून्यांकों का योगफल है, आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिए शून्यांकों का योगफल है, आपको मैंने पहले भी बताया, जो शून्यांकों का योगफल होता है तो हम क्या करते हैं, -b/a बराबर, अब इसमें b कितना है, 5 है ना, b कितनी है, 5 है, तो -5/a कितना है, 3 है। अब इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अब मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आभाज्य संख्या इसको काट नहीं सकते, इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इतना ही करना, अगर बहुपदों के योगपद आ जाए तो। अब अगला क्वेश्चन बोला गया, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब दोनों समरूप होंगे तो आपको बोला जाता है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि इनके दोनों संगत कोण कैसे, जो संगत कोण होंगे वह बराबर होंगे। नंबर बी, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यदि इनकी समानुपाती यानी कि संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो, तब भी ये समरूप होंगे। जब इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तब भी ये समानुपाती होंगी, तब भी ये कैसे होंगे, समरूप होंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इज राइट है, इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों तो बी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट है ना, तो बी ऑप्शन इज राइट है मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा, तो tan a का मान निकालना है। तो आपको याद रखना है वही लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का को याद रखना है। तो sin a
अब बात करते हैं साइन ए। चलिए यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो साइन यहाँ पे दिया साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। इसमें क्या होता है, साइन ए बराबर आपको दिया कि ना लंब, है ना, और बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा 4, है ना। लंब कितना होगा, 4 होता है। और सॉरी लंब बटे, हाँ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, है ना। इसमें हो जाएगा हमारा साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, है ना। हाँ चलिए, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमें दिया है, कर्ण हमें 5 दिया है, कर्ण हमें 5 दिया है। हमने किनार निकालना क्या हमको बेटा, आधार निकालना है। ठीक है, हमको निकालना है आधार। तो आधार हमें दिया नहीं है, तो आधार के लिए हम सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस फिर में लगाएंगे। तो आधार के लिए हमें आधार निकालना है। आधार निकालना है तो लिख देंगे अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, -4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 4 चौक 16 का अंडर रूट। अब इसको जब हम माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 25 और 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 4 9, है ना, 9 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट अगर हम बात करें 9 का अंडर रूट की, तो 9 का अंडर रूट होता 3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, है ना, राइट आंसर हमें निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें बोला 10 का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें आधार मिल गया। आधार कितना आ गया, आधार आ गया हमारा 3। ठीक है, आधार हमने निकाल लिया। यहाँ पे आधार निकालना था तो आधार हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, आधार हमने निकाल लिया है। आधार यहाँ पे रखेंगे, आधार को रखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे जो आधार होगा वो हमारा निकला है 3। अब आधार हमको पता चल गया 3 निकला है, तो tan a का मान क्या होता है, मैंने tan a का आपको बताया। जो tan a होता है, tan a को हम रखते हैं लंब बटे आधार, tan a। अब tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 4 है, लंब कितना 4 है, आधार कितना 5 है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 5 नहीं, लंब हमें 4 दिया है। यहाँ तो कुछ गलत हो गया, चलिए कुछ नहीं गलत हुआ। हाँ, लंब हमें 4 दिया है और आधार हमारा आ गया है 3। तो 4 बटे 3। ठीक है, राइट आंसर हमारा कितना होगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 बटे 3। क्योंकि लंब हमें पता है, लंब हमें 4 दिया है और आधार हमने निकाला 3। तो लंब बटे आधार tan a का मान होता है, तो अंडर रूट 4 बटे 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, इसको मिटा दें, ये अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर आपको पता चल गया 4 बटे 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण है। इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल जो है बेटा अक्सर पूछा जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है क्योंकि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है, याद रखना, अगर आपको हाइट छोटी हो, अगर आपको हाइट छोटी दी हो, जैसे कि 1:3 दिया, हाइट क्या है, छोटी है, या आपको यानी कि अगर आपको ऐसा दिया हो 1:√3, या फिर आपको दिया होगा √3:1। तो एक ट्रिक है, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक याद रखिएगा। तो अगर छड़ छोटी है, लंबाई की यानी कि लंबाई छड़ छोटी है, तो आप क्या करेंगे, और आपकी छड़ बड़ी है, ठीक है, यानी कि छाया अगर बड़ी है और छड़ छोटी है, ठीक है, यहाँ पर छड़ की लंबाई अगर छोटी है और छाया बड़ी है, ठीक है, छाया कैसी है, बड़ी है, याद रखना, छाया बेटा बड़ी है। ये क्या हो गया, चलिए नीचे लिख रहा हूँ। हाँ, अगर छाया बड़ी है तो क्या होगा, हैं, तब आपको यहाँ पे लिखिएगा, अगर, चलिए टिक लिख लें बेटा जल्दी से, अगर छड़
छोटी है, ठीक है, अगर क्षण छोटी है तो क्या होगा, जैसे कि एक और छाया, छाया कितनी है, अगर छाया बड़ी है, छाया क्या है बेटा, बड़ी है ना, छाया बड़ी है √3, तो इस स्थिति में कोण जो होगा, इस स्थिति में जो कोण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वह कैसा बनेगा, छोटा होगा, कोण कैसा होगा, छोटा होगा। अब छोटा कितना होगा, वह 30 डिग्री का कोण होगा, कितने अंश का, 30 अंश का कोण होगा। अगर इसी का उल्टा अगर क्षण बड़ी है, ठीक है, क्षण बड़ी है यानी कि √3, और प्यारे बच्चों छाया क्या है, छोटी है, छाया अगर छोटी है तो क्या होगा, इसमें जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण जो बनेगा प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण जो होता है वह कितने 60 डिग्री का होगा, वह कितने का होगा, 60 डिग्री का। इस चीज को याद रखना। तो हमारे सवाल स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ऐसी ट्रिक आपको मिलेगी नहीं कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक आपको मिलेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्षण छोटी है तो आपका 30 डिग्री होगा, अगर क्षण बड़ी है तो आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है, आपका क्षण। चलिए अब इसको हम आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, निकाल के भी दिखा रहा हूँ, खाली बातें नहीं बना रहा हूँ, जल्दी से आप देखिएगा, इसको हल करेंगे। चलिए हल करने का तरीका क्या है आपको बता दे रहा हूँ कि tan थीटा यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा। यहाँ पे कोई पेज नहीं है, चलिए पेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोर्ड ले लेंगे, यहाँ से चलिए यहाँ से एक हम क्या करेंगे, वाइट बोर्ड ले लेंगे, ठीक है, वाइट बोर्ड। चलिए वाइट बोर्ड हमने ले लिया। अब देखिए इसमें हमको दिया था कि छाया जो थी, इसमें देख लो बेटा, है ना, छाया यानी कि यहाँ पे जो छाया है वो यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो क्षण की, चलिए आपका ये पूरा आ गया। अब इस पे लेते हैं, हाँ यहाँ पे लिखें क्षण, ठीक है, जो क्षण है, क्षण की लंबाई, क्षण की जो लंबाई है प्यारे बच्चों, क्षण की लंबाई बराबर, लंबाई हमें कितनी दी है, 1/3 हमें क्षण की लंबाई दी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे 1/√3 लगाना है, 1/√3 लगाना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे इरेज थोड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इरेज किए दे रहे हैं, चलिए पूरा ही इरेज किए दे रहा हूँ, हाँ चलिए यहाँ पे थोड़ा, चलिए पेन कोई दिक्कत नहीं, आप tan यहाँ पे लिखेंगे tan 30, ठीक है, tan 30 बराबर, हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, है ना, 1/√3। इसलिए यहाँ पर थीटा का जो मान होगा प्यारे, तो थीटा का जो मान होगा यहाँ पर वह कितनी डिग्री होगा, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। यहाँ पे थोड़ा इरेज थोड़ा सही से नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, है ना, हाँ, तो जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री मान होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है जी, राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक बता दी, दोनों तरह से आपको हमने करके दिखा दिया। चलिए आंसर कीजिएगा, 13 नंबर का आंसर दीजिएगा। बिंदुओं 0, आप देखिए बिंदुओं 5, 0, 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपातों में अंतः विभाजित करता है तो P के निर्देशांक होंगे। तो बेटा P के निर्देशांक हमको फिर से क्या लेना होगा, हमको फिर से वाइट बोर्ड लेना होगा, जिससे कि हम हल कर सकेंगे। तो देखिए इसके P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं,
तो इसका विभाजन सूत्र एक लगाएंगे। तो बिंदु P के लिए निर्देशांक, चलिए मैं व्हाइट बोर्ड लिए रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, ठीक है, बिंदु जो P के निर्देशांक हैं, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु P के जो निर्देशांक क्या हैं आपको मैंने बताए हैं। बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो आपको कर लेना। इसमें रखेंगे विभाजन का सूत्र, यानी कि x और x y के बराबर यहाँ पे रख ले रहा हूँ मैं। चलिए इसके x कामा y बराबर, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा सही से, चलिए रेड में x कामा y बराबर जो विभाजन का सूत्र होता है उसको लगाएंगे m1, ठीक है। हम लिखेंगे m1x2 प्लस, चलिए राइटिंग पर मत जाइए बेटा, राइटिंग ऐसी ही आएगी, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ। m2 और x1, ठीक है, m2 और x1 बट्टे में इसको हम लिख देंगे। अगर बट्टे में लिखेंगे तो m2, ठीक है, इसको लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें कामा लगा के आप दूसरा या एक एक करके भी कर सकते हो। चलिए मैं एक साथ किए ले रहा हूँ, m1/2 प्लस m2/2 बटे में आप लिखें, सॉरी y2 नहीं होगा, यहाँ पे y1 होगा, ठीक है, यहाँ पे y1 होगा। क्या होगा, चलिए ये बेफालतू चीज़ होगी। हाँ, तो यहाँ पे y2 हो जाएगा, ठीक है। अब y2 हो जाएगा, इसको भी बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 बराबर, इसमें अगर बराबर में लगाएंगे तो इसे लिखेंगे हम m1 को मान हम रखेंगे यहाँ पे 2 अनुपात दिया था ना, हमें 2 अनुपात में 3 दिया है बेटा। चलिए हम यहाँ से देख ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना, 2 अनुपात में 3 दिया है, ठीक है, 2 अनुपात में 3 दिया है। चलिए 2 अनुपात में 3 दिया है, तो यहाँ पे हमें जो x का मान दिया वह 0 है ना, x का मान कितना है, 0 है। तो प्लस m का मान यहाँ पे 3 है, अनुपात में दिया था 3 और 5 बट्टे में लिखेंगे 2 प्लस 3, है ना। और यहाँ पे भी इसी तरह से हम कर लेंगे 2,4, ठीक है, 2,4 प्लस 2,4 प्लस यहाँ पे आएगा 3 था, 3 सॉरी, हाँ 3 और कितना आएगा 0, ठीक है। इसको भी रख लेंगे, बट्टे में लिख देंगे 2 प्लस 3, ठीक है। इसको अब हम हल करेंगे। अब इसका जब हम हल करेंगे, इसमें देखिए 0 है तो गुणा 0 ही आएगी, है ना, और 5 3 15 आ जाएगा। तो इसका अगर इसका टोटल करेंगे तो ये तो 15 आ गया प्यारे बच्चों, 15 और 5, है ना, 15 और 5 बटे 5 आ जाएगा। कामा करेंगे, अब इसको भी अगर हम हल करें, 4 दूनी 8, 3 का 0 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा, है ना, 8/3 हो जाएगा। अगर इसको हम हल करना चाहें तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और ये 8 नहीं डिवाइड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,8/5। यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका देख ले रहे आंसर 3,8, ए ऑप्शन इज राइट होगा, है ना, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है, समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। देखिए जब कोई व्यास के 2 सिरे होते हैं, है ना, व्यास, अगर आपको एक वृत्त, चलिए मैं यहाँ से वृत्त एक ड्रॉ ये ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। चलिए एक वृत्त बना ले रहा हूँ, ये क्या हो गया, बताओ इसे, हाँ, वृत्त बना ले रहा हूँ,
जो कलर कोई सा भी ले लो, चलिए चलता है ना। एक वृत्त हो गया। अब इसमें अगर हम एक कोई लाइन डालें, यहाँ पर अगर कोई लाइन डालें तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक व्यास हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक व्यास हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, एक व्यास हो जाएगा। और इसके बोला गया वृत्त के स्पर्श रेखाएं यानी कि व्यास के सिरों पर खींची गई इस पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तब दोनों पर अगर खींची गई स्पर्श रेखाएं हों यानी कि समांतर हो सकती हैं, इनकी जो संख्या हो सकती है वो कितनी होगी बेटा। अगर इसके समांतर हम कोई रेखा खींच दें यहाँ पर तो कितनी संख्या की भाई, दो संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, दो। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्याखंड का कोण होगा। तो त्रिज्याखंड का कोण होगा, चलिए मैं इसको भी आपको बता रहा हूँ त्रिज्याखंड का कोण कितना होगा, है ना। इसको भी हल किए दे रहा हूँ। चलिए इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हल करेंगे। छोटा सा ये बोर्ड है, चलिए, है ना। अब इसमें हल करेंगे, ठीक है। देखिए हमें त्रिज्याखंड का पहले सूत्र लिखना है। त्रिज्या जो त्रिज्या फल है यानी कि त्रिज्याखंड होता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्या फल, ठीक है। त्रिज्याखंड का हमें सूत्र लिखना है। क्षेत्रफल बराबर जो होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है थीटा बटे 360, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लिख लेंगे थीटा बटे 360 डिग्री, गुणा में लिखेंगे पाई, ठीक है, गुणा में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी हम हल करेंगे, तो इसको भी हल करेंगे। अब इसके बराबर हमें बताया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया ना बेटा। हाँ, तो इसमें हमें क्या है, थीटा हमें पता नहीं है, ठीक है, तो बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 हो गया, 22/7 हो गया। और गुणा आर हमें कितनी है, 14 सेंटीमीटर दी है, तो आर 14 गुणा 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14 कर देंगे बराबर 114। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब जब 2 बार में डिवाइड हो जाएगा तो हम इसे अब लिख लेंगे भाई, आगे और कुछ डिवाइड होगा, अब तो कुछ होगा नहीं, तो हम इसे लिखेंगे। अब 154 इधर आ जाएगा, हमको थीटा कोण निकालने, थीटा को इधर ले आएंगे, तो 154 बटे में अगर हम 154 में, अब बच्चा क्या है यहाँ पे ऊपर गुणा में, ये बटे में ये चला जाएगा गुणा में, है ना। 360 अब बच्चा क्या यहाँ पे 7 दूनी 14, बच्चा कितना गुणा में 2, है ना। तो यहाँ पे बच्चा कितना 2 तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा गुणा में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 14, ठीक है। अब जब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ 1 पहुँच गया तो हो जाएगा 16, 8 16 बराबर 80 हैं। और 14 से अगर हम इससे डिवाइड करें, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो गया 14 एकम 14 बच्चा 14 11 से हो गया डिवाइड, 11 से डिवाइड हो गया। लेकिन इसमें बच्चा क्या है, 2 से यहाँ से अगर काटेंगे 180 हो जाएगा। 14 से सॉरी, अब यहाँ पे अगर नहीं कट रहा, चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं एक काम, अगर इसको बाद में डिवाइड करेंगे, 7 गुणा में 14 गुणा में 14 ही रखेंगे, और इसको हम लाएंगे थीटा यहाँ पे है, और लाएंगे इतना 154 गुणा में 360, है ना, और गुणा में ये नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी 7 और बटे 14 गुणा 14, और बच्चे कितना ये 22 है, ये गुणा में 22, ठीक है। अब इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, ठीक है, यहाँ पे आएगा 180, या यहाँ पे 11 दूनी 22 भी हो सकता है ना। और 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 चौक 44 यानी 14, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। और 14 एकम 14, 11 से डिवाइड करोगे, 11 से इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 90। तो ये थीटा बराबर हमारा कितना आ गया फिर बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। इतना नहीं, इसको ऊपर करना, ठीक है। इसमें कितना दिया देखो, 90 डिग्री, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन दिखने में अब 16वां क्वेश्चन है, कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल संयोजन है, ठीक है। कैप्सूल क्या होता है, संयोजन होता है। इसमें क्या बोला जाएगा कि इसमें 2 शंकु आकार का होते हैं, है ना, एक बेलन और 2 अर्धगोले होते हैं। तो बिल्कुल बेटा, ये जो आपको बता दें, एक आपको मैं सर्किल खींच के बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्किल कौन सा है, चलिए इसको ही ले लें। क्या ये ऐसा हो सकता है ना। अब इसी में अगर आपको देखें कि यहाँ पे अगर लगा दें इस तरह से, तो ये इसको अगर इस तरह से लगाएं, ठीक है, यहाँ पे भी एक लगा दें। अब देखिए ये बिल्कुल कैप्सूल जैसा हो गया है ना। तो ये कैप्सूल जैसा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये डिलीट मार दो इसको, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एक बेलन के तरह हो जाएगा। ये सही से नहीं बना, आपको मैं खुद से ड्राइव करके बना दे रहा हूँ, ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि ये जैसे कि मान लो ये आपको एक क्या होता है, कैप्सूल होगा, है ना, ये क्या होगा, कैप्सूल हो जाएगा, ठीक है। एक कैप्सूल आपने देखा ये, और बी ऑप्शन ही जाएगा क्योंकि एक बेलन होता है और 2 अर्धगोले भी होते हैं इसमें कैप्सूल में, ये आप याद रखें, ठीक है। हाँ चलिए बी ऑप्शन ही रहा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोला, एक ठोस अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बेटा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसे होगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जब आप वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ, ठीक है। जो भी वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ अगर बात करें तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर वक्र पृष्ठ प्लस, इसी में अगर प्लस किया जाएगा आधार, जो आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक पाई कितनी हो जाएगी, 3 पाई हो जाएगी, है 3 पाई हो जाएगी, और पाई 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर है, ये कॉमन हो जाता है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा सूत्र होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका होगी, आंकड़ों की जो मध्यिका होगी वो हमें निकालनी है। तो मध्यिका क्या होगी, पदों की संख्या। अब यहाँ पे 3 और 3 6 पद दिख रहे हैं, यानी कि 6 पद हैं, यानी कि सम है। 6 पद क्या है, सम है। तो सम के लिए हम क्या लगाएंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि पहला पद और दूसरा पद। तो हमें यहाँ पे n/2वां पद कौन सा है, अब देखो यहाँ पे हम रखेंगे कितने, n/2वां पद, यानी कि n+2, है ना। तो n पद कितने, 6, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 4 प्लस में 5, 4 प्लस में 5, ठीक है। और बट्टे कितने रख देंगे, 2, है ना, बट्टे कितने रखेंगे, 2, ठीक है। हाँ तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे 9/2, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4.5, हमें 4.5 डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा।
1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे, देखिए ऐड करते हैं, इसको डिलीट मारेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना ही डिलीट कर, चलिए पूरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर 1 से लेकर 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, चलिए यहाँ पर लिखें 1 + 2 + 3 और +4 +5 +6 और +7, है ना, और +8 +9, 1 से 9 तक की। इसका अगर टोटल करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा आएगा 45। टोटल कितना आएगा 45। अब कुल संख्या कितनी है 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 5 = 45, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है अंक कितना आया 5 आया। अब इसमें हमें कितना दिया हुआ, चलिए देख लीजिए। तो इसमें कितना दिया हुआ है बेटा 5 आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। समांतर माध्य का 5 आंसर दिया है, बिल्कुल राइट है। ये यहाँ पर मैंने निकाल के भी आपको बताया, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और आखिरी सवाल है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार प्राप्त करने की प्रयागता क्या है। बेटा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रयागता बिल्कुल जरूर आएगी, आपको याद रखना है, प्रयागता बिल्कुल आएगी बेटा, प्रयागता कहीं नहीं जाएगी, याद रखना है। तो हमको अधिवर्ष, चलो पहले इसको डिलीट मारूंगा और उसके बाद करेंगे। देखिए जो प्रयागता है इसको अब हल करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अधिवर्ष यानी कि एक वर्ष में, अधिवर्ष में 300 कितने 366 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366 दिन होंगे किसमें, अधिवर्ष में। अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष में कितने होते 366 दिन होंगे बेटा, ठीक है। जब 366 दिन होंगे, अब 366 दिन में 52 सप्ते होंगे और कितने 2 दिन होंगे। 52 सप्ते कितने 52 सप्ताह और 2 दिन, कितने 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। तो ये जो 2 दिन हो सकते हैं कि इनमें ही, जो ये 2 दिन है बेटा, हो सकते हैं कि इनमें ही रविवार हो, इनमें ही सोमवार हो, ठीक है। इनमें हो सकता है रविवार हो, सोमवार हो, या सोमवार से मंगलवार हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि सोमवार से मंगलवार हो सकता है, ठीक है। सोमवार से मंगल भी हो सकता है ना। तो ये प्रयागता क्या हो सकती है, यहाँ पे हमें 7 में 2 दिन मिले, तो 7 में 2 दिन मिले तो 2/7 लिख सकते हैं। 7 में से 2 दिन मिले हैं, है ना, तो 2/7 लिख सकते हो। अब 2/7 किस में है, देखो प्यारे बच्चों 2/7 बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा हमारा। तो आज की लाइव प्यारे बच्चों बस इतना ही। आई होप आपके समझ में अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।